नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के महत्वपूर्ण बिंदु कथाक्रम संयोजन के तीसरे भाग में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, इन्हीं वाक्यों में से ही परीक्षा में वाक्य पूछे जाते हैं जिनको हमें कथाक्रम के अनुसार लिखना होता है। तो यह जो बिंदु दिए गए हैं, यह जननी तुल्य वत्सला नामक कथा से दिए गए हैं। तो आप इस चैप्टर के पाठ को अगर आप अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हैं तो परीक्षा में दिए गए वाक्यों का आप कथाक्रम संयोजन अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उसका हिंदी अनुवाद नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल आप इन्हीं वाक्यों को अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो परीक्षा में दिए गए वाक्यों को आप घटना के अनुसार सही क्रम लिख सकते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम पुनः लिखत। यानी जो वाक्य लिखे हुए हैं एक क्रम के अनुसार नहीं है, तो हमें इनको घटनाक्रम के अनुसार पुनः लिखना है। तो किस पॉइंट को किस नंबर पर लिखना चाहिए, यह आप इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम दिए गए वाक्यों को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सा वाक्य क्या कहता है। सह ऋषभः हल मूढ़वा गंतुम सक्तः क्षेत्रे पपात। यानी यहाँ जो लिखा हुआ है, तो वह कमजोर बैल सह ऋषभा हल मूढ़वा गंतुम सक्तः क्षेत्रे पपात, यानी वह कमजोर बैल हल ले जाने में असमर्थ होता है और खेत में गिर जाता है। पपात। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। यानी कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। सुरभेरिमावस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृच्छत। यानी सुरभि की ये अवस्था देखकर इंद्र उससे पूछते हैं। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित तस्या खंडलस्यापि हृदयम अद्रवत। सुरभि श्रुत्वा भृशम, सुरभि वचनम श्रुत्वा, यानी सुरभि के वचनों को सुनकर इंद्र अत्यधिक विस्मय होते हैं और उनका हृदय द्रवित होता है। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरादेव यानी शीघ्र ही अचानक प्रचंड वायु और बादलों के साथ गर्जन के साथ वर्षा हुई। एक शरीरेण दुर्बला वृषभः जवेन गंतुम असक्तश्चासीत्। यानी उन दोनों में से एक शरीरेण दुर्बला वृषभः जवेन, दोनों में से एक कमजोर बैल चलने में असक्त था। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम गात। यानी अंत में वह किसान प्रसन्न होकर हल जोतना छोड़कर और दोनों बैलों को घर ले गया। गृहमागात। स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। यानी अपने पुत्रों को ऐसे गिरे हुए देखकर गायों की माता सुरभि के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इनको क्रम के अनुसार किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। इसको हम सबसे पहले नंबर में नोट करेंगे, ये पहला नंबर होगा आपका। इसके बाद जब वह खेत जोत रहा था तो फिर एक शरीरेण
दुर्बला वृषभा जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत, उन दोनों में से एक कमजोर बैल चलने में अशक्त था। इसे हम दूसरे नंबर में नोट करेंगे। इसके बाद जब वह चलने में अशक्त था तो सह ऋषभः हल मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात, वह कमजोर बैल हल ले जाने में असमर्थ होता है और खेत में गिर जाता है। जब वह खेत में गिर जाता है तो फिर क्या होता है, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को ऐसे गिरे हुए देखकर सर्वधेनूनाम मातुः, सभी गायों की माता सुरभि के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसको चौथे नंबर में लिखेंगे। इसके बाद जब उस माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सुरभेरिमावस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम्र पृच्छत, सुरभि की ये अवस्था देखकर इंद्र उससे पूछते हैं। तो इसको पांचवें नंबर में नोट करेंगे। जब उससे पूछते हैं तो सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर भृशम विस्मितस्या खंडलस्यापि, सुनकर के इंद्र विस्मित हो जाते हैं और द्रवित होता है। तो इसको छठवें नंबर में नोट करेंगे। इसके बाद क्या होता है, अचिरादेव चंडवातेन मेघ रवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, शीघ्र ही प्रचंड वायु और बादलों के गर्जन के साथ वर्षा हुई। इसको सातवें नंबर में। और जब वर्षा होती है तो अंत में कृषका हर्षाति रेकेण कर्षण विमुखा सन वृषभौ नीत्वा गृहम गात, यानी अंत में वह किसान प्रसन्न होकर के हल जोतना छोड़कर दोनों बैलों को घर ले गया। इस प्रकार से इसको आठवें नंबर में नोट करेंगे। तो इन दिए गए वाक्यों को, कथा क्रम को सही क्रम के अनुसार इस प्रकार से आप लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।